विधानसभा चुनावों के बीच अब नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। जहां राहुल गांधी आज राजस्थान दौरे पर हैं, तो वहीं कल 17 नवंबर को प्रियंका गांधी प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी की 17 नवंबर को 12:30 बजे पहली सभा सागवाड़ा में होगी और दूसरी सभा चित्तौड़गढ़ में होगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे 18, 20 और 21 नवंबर को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। खड़गे 18 नवंबर को भरतपुर के वैर और अलवर के तिजारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 20 नवंबर को अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। 21 नवंबर को मावली और कोटा में जनसभा करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की जयपुर में होने वाली रैली की तारीख भी जल्द घोषित कर दी जाएगी। देखिए, राहुल गांधी जी का आज दौरा है और कल जो है 17 तारीख को हमारे जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी का 2 जगह जो दौरा रहेगा। 12:30 बजे उनकी एक सभा सागवाड़ा में होगी और 2:30 बजे चित्तौड़ में उनकी सभा है। इसके अलावा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनके 18, 20 और 21 को दौरे रहेंगे। 18 तारीख को भरतपुर और अलवर में सभाएं हैं। भरतपुर के वैर और अलवर के तिजारा में सभाएं करेंगे। इसके अलावा 20 नवंबर को खड़गे साहब का श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में सभाएं होंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा ग्राउंड से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशि, जाहिर तौर पर दिग्गजों के दौरे देखे जा रहे हैं जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में ये देखने वाली बात है कि राहुल गांधी आ जाते हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हैं और जमकर निशाना साधते हुए नजर आते हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र किया, थाली ताली बोला, अडानी की गारंटी बता दिया मोदी की गारंटी को, और अब प्रियंका गांधी और खड़गे के भी दौरे हैं। क्या कुछ जानकारी? खुशबू, चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अब से 7 दिन बचे हैं। जब प्रचार की मियाद खत्म हो जाएगी तो आखिरी 7 दिन में दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती हैं। यही कारण रहा कि राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर थे। 3 सभाएं उन्होंने की हैं। तारानगर में सभा की है, नौहर में की है और सादुल शहर में की है। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की सरकार के काम गिनाए, अपनी पार्टी की गारंटी गिनाई कि क्या गारंटी 7 जो गारंटी सरकार में बैठी पार्टी दे रही है वो कैसे लागू करेंगे। साथ में जातीय जनगणना पर भी उन्होंने फोकस किया है। देखिए, इन गारंटियों से इतर जातीय जनगणना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पार्टी चाहती है कि उस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी स्तर पर खेला जाए, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मदद मिल सके, माइलेज मिल सके और बीजेपी को जवाब दिया जा सके। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसा मानते हैं कि जातीय जनगणना में जो कथित रूप से बीजेपी की पॉलिसी रहती है ध्रुवीकरण की, उसका तोड़ जातीय जनगणना में हो सकता है और यही कारण रहा कि जातीय जनगणना कराने की बात राहुल गांधी ने अपनी सभा में की है। अब प्रियंका गांधी भी सक्रियता दिखाएंगी। कल प्रियंका गांधी के दौरे हैं, 2 सभाएं हैं। एक सागवाड़ा में सभा होगी, दूसरी सभा चित्तौड़ में होगी। उसके अगले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे होंगे 18 तारीख को और फिर 19 तारीख को राहुल गांधी का रोड शो प्रस्तावित है। राजधानी जयपुर में राहुल गांधी का रोड शो होगा और इसी तरीके से 20 को प्रियंका गांधी और फिर 21 को मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम होंगे। 23 तारीख प्रचार के लिए आखिरी दिन है और उस 23 तारीख तक दोनों पार्टियां प्रचार में अपनी ताकत झोंकेंगी। 22 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर में रोड शो करेंगे और 23 को मारवाड़ में यानी जोधपुर में उनका रोड शो होगा। तो पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व अब राजस्थान के ऊपर नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव की जो समय सीमा है वो प्रचार की समय सीमा कल थम गई थी। कल वोटिंग होनी है शुक्रवार को मध्य प्रदेश में, तो अब राजस्थान के ऊपर ही फोकस करने का समय बचा है और राजस्थान छत्तीसगढ़ के ऊपर लगातार फोकस। यही कारण आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, तीनों के हाथ मिला करके हाथ खड़े करवाने का मैसेज भी राहुल गांधी ने दिया। और वो मैसेज इसलिए जिससे दोनों के रिश्तों में बर्फ पड़ी होने की जो बात आ रही थी वो आलाकमान की गर्माहट से, आलाकमान के हाथ मिलाने से जो निवाच आई और उससे वो बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे और सभी कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज जाए कि पार्टी में ऑल इज वेल है, पार्टी के नेता मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और खास तौर से वो हिस्सा जो कांग्रेस का गढ़ रहा है उस गढ़ को ढहाने से बचाया जा सके। यही कांग्रेस पार्टी का फोकस आज की तीनों सभाओं में दिखाई दिया। सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा ने भी जनता से सरकार रिपीट कराने का आह्वान किया और ये आह्वान ऐसी स्थिति में और महत्वपूर्ण हो जाता है जब बीजेपी के नेता कांग्रेस को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं और बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।